प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। जय शनिदेव। मैं ऋषि माने सुभारती टीवी चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ इस कार्यक्रम में हम दीदी जी से फिर से संवाद करेंगे। संवाद शुरू करने से पहले दीदी जी के बारे में उनका एक संक्षिप्त परिचय का वीडियो देख लेते हैं। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र, शनि आश्रम, चिकल थाना, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों, पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत, महात्मा, सद्गुरु, आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत, महात्माओं, प्रवक्ताओं, विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी, नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत, महात्माओं, अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। दीदी जी नमस्कार। सुभारती संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, बहुत सारी प्रश्न है शनिदेव के बारे में और शनिदेव के रिलेटेड साढ़े साथी हो इसके बारे में। तो इस संवाद की शुरुआत का मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि शनिदेव की साढ़े साथी क्या है और ये 12 राशियों में कितने राशियों पे शनि की साढ़े साथी रहती है? बहुत अच्छा ऋषिकेश माने जी, आपने प्रश्न किया है कि शनि की साढ़े साथी आखिर है क्या, और इसके साथ लगा हुआ एक दूसरा प्रश्न भी आपने जानना चाहा है कि शनि की साढ़े साथी 12 राशियों में से कौन सी राशियों पर है या कितनी राशियों पर चलती है। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे और मैं बहुत सरल भाषा में, सरल तरीके से आपको इस बारे में बताना चाहती हूँ। ये सभी के लिए ज्ञानवर्धन का विषय रहेगा। शनि की जो साढ़े साथी है, जैसा आप नाम से जान रहे हैं, साढ़े साथी यानी 7 साल 6 महीने यानी 7.5 साल का समय। हमारे जीवन में 7.5 साल का समय ऐसा समय होता है जो शनि प्रभावित समय होता है, जिसे हम शनि की साढ़े साथी की संज्ञा कहते हैं। शनि की साढ़े साथी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 7.5 साल के लिए आती है। हमारी उम्र यदि 90 साल की हुई तो हमें जीवन में 3 बार शनि की साढ़े साथी का भोग भोगना पड़ता है। शनि की साढ़े साथी 12 राशियों में से 3 राशियों पर हमेशा बनी रहती है। हर पल हर क्षण पूरे 12 महीने 3 राशियां ऐसी होती हैं जो शनि की साढ़े साथी से प्रभावित रहती हैं। और ये 3 राशियां ऐसी नहीं है कि
परमानेंट 3 ही राशियां हैं, किसी पर 7.5 चढ़ रही है, उतर रही है, किसी पर आ रही है, फिर किसी पर फिर से चेंज हो गई, ये क्रम चलता रहता है। पर इतना पक्का है कि 12 राशियों में 3 राशि बराबर शनि की 7.5 से प्रभावित होती ही होती है। और शनि की जो 7.5 है, शनि देव जी कौन सी राशि पर वर्तमान समय में गोचर परिक्रमा ले रहे हैं, इस पर प्रभावित करती है, इससे संबंधित होती है, इससे पता चलती है। शनि देव जी कौन सी राशि में वर्तमान समय में बैठे हैं, उनके बैठने के स्थान से कौन सी राशि उनके आगे है, पीछे है, कौन सी राशि पर विराजमान है, इससे हमारा शनि की 7.5 का गणित निकलता है। आपने प्रश्न किया 7.5 क्या है। जिस राशि पर भी शनि देव जी हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर भी उनका बैठने का स्थान है, हम सभी को ज्ञात है कि जो 12 राशियाँ होती हैं, उन 12 राशियों में हमारे सभी 9 ग्रह अपनी गोचर परिक्रमा लगाया करते हैं। मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, सभी परिक्रमा बराबर लगाया करते हैं। तो जो परिक्रमा लगाते हैं उसी में शनिदेव भी हर राशि पर से अपनी परिक्रमा लगाते हैं। शनिदेव हर राशि से अपनी परिक्रमा लगाते हैं। तो शनिदेव जी जिस राशि से भी अपनी परिक्रमा ले रहे होते हैं या जिस राशि में भी वो बैठे होते हैं, उस राशि पर बैठने से जहाँ वो नहीं गए हैं, जाने वाले हैं, उस पर चढ़ती 7.5 हो जाती है। शनि की जो 7.5 है वो 7.5 वर्ष की होती है, 7.5 साल तक चलती है। और शनि की 7.5 12 राशियों में से 3 राशियों पर स्थायी रूप से रहती है। यह निश्चित नहीं है कि वो राशियाँ 3 परमानेंट हैं, उतरती चढ़ती रहती है। 7.5 साल बाद उस राशि से 7.5 खत्म हो जाती है, जिस राशि पर 7.5 साल पहले 7.5 का असर आया होता है। एक नई राशि पर फिर से यात्रा प्रारंभ हो जाती है। 12 राशियाँ जो होती हैं, उन 12 राशियों में सभी ग्रहों की परिक्रमाएं चलती हैं। सूर्य की भी, चंद्रमा की भी, मंगल की भी, बुध की भी, गुरु की भी, शुक्र की भी, शनि की भी, राहु और केतु की भी। इसी तरीके से जो शनि की परिक्रमा है हर राशि के ऊपर 2.5 वर्ष के लिए होती है। 2.5 वर्ष के लिए जिस किसी भी राशि पर शनिदेव जी विराजमान होते हैं, उस किसी राशि से आप बड़े आसानी से शनि की 7.5 का गणित निकाल सकते हैं। जिस राशि पर भी शनि देव जी विराजमान होते हैं, उसके पहले की जो राशि होती है, उस पहले की राशि से हम यदि गणित निकालें तो उसके पहले की राशि पर उतरती 7.5 हो जाती है। जिस पर विराजमान है उस पर मध्यस्थ 7.5 हो जाती है। और जहाँ भी गए नहीं हैं पर जाना है उनको, उन पर चढ़ती 7.5 हो जाती है। तो ये शनि की 7.5 का क्रम होता है। 12 राशियों में से 3 राशियों पर जो शनि की 7.5 चलती है, उन तीनों राशियों पर चढ़ती, मध्यस्थ और उतरती के हिसाब से वह अपना असर देती है। और 7.5 साल तक का समय प्रत्येक राशि को शनि की 7.5 की अवधि का भोगना ही पड़ता है। हमारी उम्र यदि 90 वर्ष की रही तो हमारे जीवन में हर 30 साल में शनि की 7.5 का प्रवेश होता आया है। 30 साल हम पूरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ से उनकी यात्रा खत्म होती है वहाँ से वापस फिर यात्रा होने के समय में फिर उसी राशि में जब उनका प्रवेश होता है तो लगभग 2.25-2.5 साल के पहले उसको राशि को टच कर लेते हैं। इसलिए हम पूरा 30 साल भी नहीं कह सकते, पर इतना है कि उसी राशि में जिस राशि से उनकी यात्रा निकल गई है, फिर से 2.5 साल आकर फिर से बैठेंगे तो 30 साल की अवधि पूरी हो जाती है। ये शनि की 7.5 का गणित है। दीदी जी, आपने अभी ये मेंशन किया कि 12 राशियों में से 3 राशियों पे शनि की 7.5 चालू रहती है। अभी हम उत्सुक है कि ये 3 राशियाँ वर्तमान समय में कौन सी है जिन पे शनिदेव की 7.5 चालू है? बहुत अच्छा। 12 राशियों पर शनि की 7.5 बारी बारी से आएगी, ये तो सुनिश्चित है। पर प्रेजेंट स्थिति आज के समय में जिन 3 राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है, उसमें वो 3 राशियां हैं मीन राशि, कुंभ राशि और मकर राशि।
मीन राशि जिसे 12 नंबर की राशि कहते हैं, कुंभ राशि जिसे 11 नंबर की राशि कहते हैं और मकर राशि जिसे 10 नंबर की राशि कहते हैं। ये 3 राशियां ऐसी हैं जिन पर 7.5 साल की शनि की 7.5 का समय चल रहा है। जो मीन राशि है जिसे 12 नंबर की राशि कहते हैं, इस मीन राशि पर शनि की 7.5 जो है वो चढ़ते क्रम में है। जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि पर जो शनि की 7.5 है वो मध्यस्थ है। और जो मकर राशि है, उस मकर राशि पर शनि की 7.5 जो है उतरते क्रम पर है, जाने वाली है। अब जो मीन राशि है जिसे हम कहते हैं कि चढ़ते क्रम पर है, शनि देव का 7.5 का मीन राशि पर असर प्रभाव वैसे तो 29 अप्रैल 2022 से ही हो गया था, पर पूरी तरह से जिसे एक्टिव होना कहें या पूरी तरह से असरकारी कहें, क्योंकि मार्गी और वक्री जब शनि होते हैं तो बाद में एक स्थिति ऐसी होती है कि पूरे प्रभाव के साथ में वो किसी राशि पर विराजमान हो जाते हैं, तो पूरी तरह से वह 7.5 का असर सामने में दिखने लगता है। तो 17 जनवरी 2023 से शनिदेव जी की जो 7.5 है मीन राशि पर पूरी तरह से प्रभावशाली हो गई और शनि की 7.5 मीन राशि पर चढ़ते क्रम में है। चढ़ते क्रम में है इसका मतलब है कि सर से लेकर कंधे तक की स्थिति पर है। अब जैसे ही मीन राशि पर चढ़ते क्रम में 7.5 आई, वैसे ही उसी दिन कुंभ राशि पर मध्यस्थ 7.5 आई। कुंभ राशि पर मध्यस्थ 7.5 कब आई? जब 2.5 वर्ष पूरे शनि के 7.5 के भोग लिए और दूसरे 2.5 वर्ष में कुंभ में जाकर बैठ गए। अभी मीन में तो बैठे ही नहीं, ये तो कुंभ में बैठे हैं। 11 नंबर की कुंभ राशि पर शनि की 7.5 है, 12 नंबर में तो अभी गए ही नहीं है। तो 12 नंबर में गए नहीं है, 11 नंबर में बैठे हैं, 12 नंबर में तो जाने वाले हैं। तो जब जाने वाले हैं, गए नहीं है, इसका मतलब है वो सर के ऊपर खड़े हैं, इसलिए कहा गया कि चढ़ती 7.5। और 11 नंबर पे बैठे हैं, इसका मतलब है आपके घर में ही विराजमान है, तो मध्यस्थ 7.5। और 10 नंबर की मकर राशि को छोड़कर आ चुके हैं। 10 नंबर की मकर राशि को छोड़कर वो 11 नंबर में आ चुके हैं, तो मकर राशि पर होगी उतरती 7.5। तो सीधा सा गणित है, जिस पर जाने वाले हैं उस पर चढ़ती 7.5, जिसके घर में बैठे हैं उसमें मध्यस्थ 7.5, जिसका घर छोड़ के आ गए हैं उसमें उतरती 7.5। मीन राशि पर चढ़ती 7.5 और कुंभ राशि पर मध्यस्थ 7.5 और मकर राशि पर उतरती 7.5। 2.5 साल, 2.5 साल चढ़ती, 2.5 साल मध्यस्थ और 2.5 साल उतरती। आप तीनों को जोड़ के देख लीजिए, 7.5 साल हो जाएंगे। तो 7.5 का गणित ये है कि 2.5 साल जिस राशि पर वो नहीं पहुँचे हैं उस पर, और 2.5 साल जिस पर बैठे हैं उस पर, और 2.5 साल जिस पर जाने वाले हैं उस पर, तीनों गणित मिलाकर उतरती 7.5, चढ़ती 7.5 और मध्यस्थ 7.5 के ये 7.5 साल व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं। हर राशि को चढ़ती 7.5 मिलेगी और हर राशि पर मध्यस्थ आएगी और हर राशि पर उतरती वाली भी आएगी। हर राशि को ऐसा ही भोगना पड़ेगा। तो ये 7.5 का वर्तमान प्रेजेंट गणित है। मीन राशि पर जो शनि की 7.5 चल रही है, चढ़ती 7.5 का पूरा पावरफुल समय, जैसे आपने अभी समझा कि ये 17 जनवरी 2023 से प्रारंभ हुआ। तो जिस दिन कुंभ राशि में प्रवेश हुआ शनि का, यानी मीन राशि पर चढ़ती 7.5 आ गई, क्योंकि 11 नंबर की कुंभ राशि के आगे 12 नंबर की ही मीन राशि है। अब जिस दिन कुंभ राशि में प्रवेश हुआ शनिदेव का पूरी तरह से पावरफुल स्थिति के हिसाब से, तो उसी दिन शनि की उतरती 7.5 मकर पर प्रारंभ हो गई। तो मकर तो जो है वो कुंभ राशि के पहले की राशि है, तो वहाँ से उन्होंने जगह छोड़ दी। तो मकर पर उतरती 7.5 जो है अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। यानी ये मान के चलिए कि वर्तमान समय में मकर से 7.5 साल भर के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी। और कुंभ राशि की जो 7.5 है उस पर अभी आधे से ज़्यादा समय ख़त्म हो गया है। और मीन राशि की जो शनि की 7.5 है उस पर
अभी 2.5 साल पूरे हुए नहीं हैं। जब 2.5 साल पूरे हो जाएंगे तब मध्यस्थ साढ़े साथी का प्रवेश होगा। तो इस तरह से शनिदेव जी की साढ़े साथी का प्रभाव हम बराबर देखते रहते हैं और सभी राशियों के ऊपर में इसका बारी बारी से साढ़े साथी का असर इसी तरीके से चलता रहता है। दीदी जी, आपने अभी बताया कौन से 3 राशियों पे साढ़े साथी चालू है। अभी मेरी जिज्ञासा ये है कि ये साढ़े साथी कब बदलती है, कितने अंतराल के बाद बदलती है, और एक ऐसी कौन सी डेट है जब एग्जैक्टली साढ़े साथी दूसरी राशि पे चालू होगी। आपने जानना चाहा है कि शनि की जो साढ़े साथी है वो अब कौन सी तारीख को कौन से सन में बदलेगी। शनि की साढ़े साथी की एक निश्चित तिथि होती है, डेट होती है, और उसकी जो अवधि होती है लगभग 2.5 वर्ष की होती है। हर 2.5 वर्ष में शनि की साढ़े साथी बिल्कुल नेचुरल तरीके से चेंज हो जाती है। उसका कारण यह है कि हर 2.5 साल में शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर लेते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि प्रेजेंट में ये साढ़े साथी कब बदलेगी, या जिन 3 राशियों पर साढ़े साथी है उन 3 राशियों पर शनि की साढ़े साथी के परिवर्तन कब आएंगे, तो ये दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जो 2025 में 29 मार्च का दिन होगा, तो 29 मार्च 2025 के दिन शनिदेव का कुंभ राशि से निकलकर और आगे की मीन राशि में प्रवेश होगा। जैसे ही कुंभ राशि से निकलकर उनका मीन राशि में प्रवेश होगा, वैसे ही मीन राशि पर जो चढ़ती साढ़े साथी थी वो चढ़ती साढ़े साथी के 2.5 साल खत्म हो जाएंगे और आगे के 2.5 साल यानी मध्यस्थ शनि का प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे ही कुंभ से मीन में शनि जाएंगे, तो जैसे ही मीन राशि को मध्यस्थ शनि का प्रवेश हो जाएगा, मध्यस्थ साढ़े साथी लग जाएगी, तो कुंभ से निकलने के कारण कुंभ पर शनि की उतरती साढ़े साथी हो जाएगी। उतर गए, निकल गए, बाहर हो गए, अब कुंभ में नहीं है। तो जब कुंभ से बाहर हो गए तब कुंभ से उतरने लगे, उतरती साढ़े साथी कहलाएगी। अब प्रेजेंट लाइफ में जैसे मैंने आपसे कहा कि मकर राशि के शनि की उतरती साढ़े साथी है, तो मकर राशि पर जो शनि की उतरती साढ़े साथी है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज उतरती साढ़े साथी इसलिए है कि मकर राशि में शनि नहीं है, वो बाहर हो गए, निकल गए, मकर राशि को छोड़ दिया है। पर अब जब मीन में प्रवेश कर लेंगे तो मकर राशि से रिलेशन खत्म हो जाएगा, तो मकर राशि से पूरी तरह निकल जाएंगे, पूरी तरह से असर खत्म हो जाएगा। क्योंकि असर का जो कनेक्शन है वो तो 7.5 साल की अवधि का ही है, तो 7.5 साल की अवधि मकर की पूरी हो जाएगी। दीदी जी, आपने अभी बताया कि मकर राशि से शनि की साढ़े साथी खत्म होगी, पर वो कौन सी दूसरी राशि है उस पे साढ़े साथी शुरू होगी? 3 राशियों पर तो साढ़े साथी हमेशा रहना है। यदि एक राशि से साढ़े साथी खत्म हो जाएगी, फिर नई राशि पर आएगी, तभी तो 3 राशियों पर साढ़े साथी बनेगी। तो स्वाभाविक है कि यदि पुरानी राशि को साढ़े साथी छोड़ेगी तो फिर नई राशि को साढ़े साथी लेगी भी। अब मकर राशि से साढ़े साथी तो खत्म हो जाएगी, तब एक नई राशि जिस पर चढ़ती साढ़े साथी प्रारंभ होगी। अब नई राशि मीन राशि से जब शनिदेव का संबंध बनेगा, यानी मीन राशि में एंट्री होगी, तो मीन राशि के पहले कौन सा नंबर आता है? मेष राशि का, क्योंकि 1 के बाद 12, क्योंकि 12 ही राशियां होती हैं, तो 12 के पहले तो फिर से 1 आ जाएगा, तो मेष राशि ही आएगी। इसका मतलब यह है, सीधा सीधा गणित है, यदि 12 नंबर की मीन राशि में शनिदेव ने प्रवेश किया तो सबसे ऊपर यानी इसके पीठ पीछे यानी इसके पहले जिस राशि का नंबर आता है, जिसे हम मेष राशि कहते हैं, उस पर चढ़ती साढ़े साथी प्रारंभ हो जाएगी। तो मकर से यदि साढ़े साथी उतर जाएगी तो मेष राशि से शनि की साढ़े साथी का संबंध जुड़ जाएगा। तब देखिए कि 29 मार्च 2025 का दिन एक ऐसा दिन होगा जिस पर 1 की चढ़ती साढ़े साथी जो थी वो मध्यस्थ हो जाएगी, जो मध्यस्थ थी
उस पर से उतरने लगेगा। जो उतरने वाली थी उस पर से 7.5 खत्म हो जाएगी और नई राशि जो मेष राशि है उसमें मेष राशि में शनिदेव जी की 7.5 का प्रवेश हो जाएगा, जिसे हम चढ़ती 7.5 कहेंगे। दीदी जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ज्ञानवर्धक भी है। तो मुझे आप ये बताइए कि शनि की 7.5 के बारे में बहुत सारी चर्चाएं तो हो गई, तो एक सामान्य आदमी को क्या उपाय करने चाहिए जिससे ये 7.5 उसके लिए शुभदायी हो, लाभदायी हो? एक सरल आसान टिप्स। बहुत सारे लोगों को शनि की 7.5 के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होने से वो शनि के 7.5 के समय में कुछ भी उपाय, उपचार, शांति विधान ठीक से कर नहीं पाते, जिसके नाम से वो समय उनके लिए पूरी तरह से शुभ फलकारी नहीं हो सकता या शुभ फल नहीं दे पाता। आपने प्रश्न किया है कि ऐसा क्या टिप्स है, उपाय है कि जो हम घर में करें और शनि की 7.5 को अच्छा बना लें। तो देखिए, शनि की 7.5 शनि प्रभावित समय को कहते हैं, और जब हमारे जीवन में शनिदेव जी का समय आता है तो वह हमारे पूर्वार्ध, प्रारब्ध, पिछले जन्म, पूर्व जन्म के कर्मों के बही खाते के कर्म के फल को भी भोगने का समय रहता है। तो पिछले जन्म का जो भी हमारा कर्म भोग है, जो हमारी आत्मा इस जन्म में साथ लेकर आई है, वह शनि की 7.5 में चढ़ती 7.5 के क्रम में ही सामने में आ जाता है और हमें भोगना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पिछला जन्म हमारा बहुत अच्छा होता है और चढ़ती 7.5 में हमारा घर बन जाता है, कुछ सपने पूरे हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पिछला जन्म हमारा बहुत अच्छा नहीं होता है, हमारे सुकर्म की जगह दुष्कर्म हुआ करते हैं, तो चढ़ती 7.5 में आदमी बर्बाद भी हो जाता है। हमारे कर्म फल हमारी 7.5 को अच्छा या बुरा बनाते हैं। इस जन्म में किए गए कर्म फल भी और पिछले जन्म में किए गए कर्म फल भी, इस पर निर्भर करता है कि 7.5 राजयोगकारी बनेगी या तकलीफदायक बनेगी। तब हमें क्या करना है, एक सिंपल सी टिप्स मैं आपको बताती हूँ। जिस किसी भी व्यक्ति को शनि की 7.5 का समय चल रहा हो, जैसे मैंने बताया कि 3 राशियों पर शनि की 7.5 का समय वर्तमान समय में चल रहा है और हमेशा ही चलता है। जब तीसरी राशि से 7.5 उतरती है तो किसी चौथी राशि में प्रवेश हो जाता है या चौथी राशि से 7.5 का संबंध जुड़ जाता है। तो जिस राशि से संबंध जुड़ा नहीं है उसे ये टिप्स नहीं करनी है, पर 3 राशियों पर जिस पर शनि की 7.5 प्रेजेंट पोजीशन में चल रही हो, चाहे वो चढ़ती 7.5 हो, चाहे वो मध्यस्थ 7.5 हो और चाहे वो उतरती 7.5 हो, इन 3 राशियों पर जो भी शनि की 7.5 चल रही होगी, उन्हीं व्यक्तियों को, उन्हीं 3 राशियों को ये उपचार, ये उपाय करना है। उनके लिए ही ये टिप्स है। सबसे पहले तो यह है कि शनिदेव की 7.5 यदि आपको चल रही है तो आपके लिए बहुत अति आवश्यक ये हो जाता है कि आपको सूर्य उदय के पहले ही उठना होगा। और सूर्योदय के पहले उठने के बाद में, स्नान ध्यान करने के बाद में, आपको एक छोटी सी कटोरी या लोहे का छोटा सा बाउल, कटोरी के जैसा लेना चाहिए। लोहे का है तब तो अति उत्तम, क्योंकि शनिदेव जी का संबंध जो है ना वो लोहे से बड़ा गहरा है। लोहा उनकी धातु भी है। हमारे अंदर जो ब्लड है ना उसमें आयरन है, इसलिए लोहे के दिए में, लोहे के बाउल में, लोहे की कटोरी में यदि हम तेल भरते हैं और चेहरा देखते हैं तो चेहरा देखने के बाद यदि चढ़ती 7.5 वाला व्यक्ति है तो उसमें चेहरा देखकर कहता है, हे शनिदेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे वर्तमान समय में चढ़ती 7.5 का समय चल रहा है। इस चढ़ती 7.5 के समय में मुझे आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए ये तेल की जोत जलाने का सौभाग्य मिला है। मैं आपके नाम से ये तेल की जोत जलाने जा रहा हूँ। जैसे जैसे ये तेल की जोत जलेगी वैसे वैसे मेरी परेशानी टलेगी और आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी।
तो शनि की साढ़े साती को अच्छा बनाने के लिए सेम इसी तरीके से कुंभ राशि वाले व्यक्ति भी बोलेंगे कि मुझे मध्यस्थ साढ़े साती चल रही है, मकर राशि वाले बोलेंगे कि मुझे उतरती साढ़े साती चल रही है, या समझ लीजिए कि जिस राशि के ऊपर भी साढ़े साती चलती है तो अपने साढ़े साती का नाम लेगा और साढ़े साती के बारे में वैसा बोलेगा। तो इस तरीके से जो शनि की साढ़े साती का समय चल रहा होता है, उस शनि की साढ़े साती का नाम लेकर उस समय को शुभफलकारी बनाने के लिए प्रार्थना करते हुए और शनिदेव को धन्यवाद देते हुए कि आपने साढ़े साती के समय में हमें बहुत अच्छा रखा, सुरक्षित रखा, हमारी सुरक्षा बना के रखी और हमें हमारी साढ़े साती में हमारे कर्मों के फल को भोगने की शक्ति दी, ऐसा धन्यवाद देते हुए उसमें तेल में चेहरा देके और उस तेल में मोटी बाती लगाकर दिया जलाए अपने ही देवालय में, अपनी ही पवित्र स्थान पर, और प्रार्थना करे कि ये मैंने शनिदेव के नाम की मन्नत ली है और भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तेल का दिया जलाया है। तो इस तरह से ये शनि की साढ़े साती होती है। दर्शकों, आज आपने डॉक्टर विभाश्री दीदी जी से शनि देव के साढ़े साती के बारे में बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें जान ली। ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातों हम आगे भी आपसे शेयर करते रहेंगे। आपको शनिदेव के बारे में और जानकारी चाहिए तो शनि आश्रम का जो यूट्यूब का पेज है, चैनल है, उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ ज्योतिष विषय में आपको इंटरेस्ट है तो डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का यूट्यूब का पेज है, यूट्यूब का चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ शनि आश्रम की वेबसाइट भी है shaniashram.com, उसको विज़िट कीजिए। शनिदेव के बारे में बहुत सारी जानकारी वहाँ पे आपको मिलेगी। आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है शनिदेव से रिलेटेड या कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, आप निश्चिंत होके ये फीडबैक या आपका जो क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे हमें भेज दीजिए, ईमेल पे भेज दीजिए। हम ज़रूर उस प्रश्न को हमारे नेक्स्ट एपिसोड में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मैं ऋषि माने आपसे अनुमति लेता हूँ। जय शनिदेव। शनि राजा को प्रणाम।